जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ही गांव में दो अलग अलग दुनिया की शक्तियां जाग जाएं, एक शमशान की भूखी डायन और एक सदियों पुराना कैद किया हुआ जीन, तो उस गांव का क्या होगा? और अगर वो गांव आपका अपना हो तो क्या होगा? आज की कहानी है एक ऐसे ही गांव की जहां अंधेरा सिर्फ रात में नहीं, लोगों के दिल में भी उतर आया था। झारखंड और उड़ीसा की सीमा के पास बसा एक छोटा सा गांव था, जिस गांव का नाम था काली पहाड़ी। चारों ओर घना जंगल, बीच में मिट्टी के घर। दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। बच्चे खेलते थे, औरतें कुएं से पानी भरती थी और बूढ़े लोग पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बीड़ी पीते थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता था, गांव की हवा बदल जाती थी और रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, क्योंकि पिछले एक महीने से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थी। सब कुछ शुरू हुआ सावन की एक रात से। गांव के पास वाले जंगल से हर रात 12 बजे के बाद अजीब सी औरत की हंसी सुनाई देती थी। पहले लोगों ने सोचा शायद कोई पागल है, लेकिन एक रात चरवाहा रामू ने देखा, जंगल के किनारे सफेद साड़ी में एक लंबी सी औरत, जिसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें पूरी काली थी। रामू भागकर गांव आया, लेकिन 2 दिन बाद उसकी लाश जंगल में मिली। चेहरा सूखा हुआ, जैसे खून चूस लिया गया हो। गांव के बुजुर्ग बोले, वो लौट आई है, शमशान वाली डायन। लोग कहते हैं 20 साल पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी, जिसका नाम था चंद्रा। लोग कहते थे कि वो तंत्र मंत्र जानती थी। उसके पति के मौत के बाद गांव वाले ने उस पर जादू टोना का इल्जाम लगाया और एक रात भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला और उसकी लाश शमशान में जला दिया। मरते वक्त उसने सिर्फ एक बात कही थी, मैं लौटूंगी और हर एक से बदला लूंगी। अब वही चंद्रा डायन बनकर वापस आ चुकी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव के दूसरे छोर पर एक पुराना सूखा कुआं था, जो मस्जिद के पीछे था। लोग कहते थे कि उस कुएं में एक जिन कैद है। सदियों पहले एक फकीर ने उसे लोहे की जंजीरों और आयतों से बांध दिया था। लेकिन पिछले हफ्ते कुछ शरारती लड़कों ने कुएं में पत्थर फेंककर मजाक किया और अगली सुबह कुएं के पास की दीवारों पर अजीब आरबी निशान बने हुए थे। और एक रात मस्जिद की छत पर आग सी चमक दिखाई देने लगा। मौलवी साहब बोले, किसी ने उसे जगा दिया है। और धीरे धीरे गांव में मौत बढ़ने लगी। कभी किसी का बच्चा गायब हो जाता था,
तो कभी किसी का मवेशी। लेकिन एक रात गांव के बीच वाले बरगद के पेड़ के पास कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने भी सोचा नहीं था। रात के ठीक 1 बजे डायन सफेद साड़ी में पेड़ के नीचे खड़ी थी। अचानक तेज हवा उठी और आसमान में काले बादल घूमने लगी और कुएं की दिशा से एक आग का गोला उड़ता हुआ आया जो इंसानी शक्ल में बदल गया। लंबा धुएं से बना शरीर, लाल आंखें, वो था जीन। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे सदियों पुरानी दुश्मनी हो। डायन चीखी, ये गांव मेरा है। जीन की भारी आवाज भी गूंजी, तुम इंसानों से बदला लेने आई हो। मैं इंसानों की आत्माएं लेने आई हूँ। उस रात पूरा गांव कांप उठा। हवा में आग और राख का भंवर बनने लगा। डायन ने अपनी लंबी उंगलियों से जमीन को चीर दिया। जमीन से काली परछाइयां निकली और जीन की तरफ बढ़ी। लेकिन जीन ने एक झटके में उन्हें जला दिया। उसकी आंखों से आग की लपटें निकली। पेड़ जलने लगे। गांव वाले घरों में बंद होकर कांप रहे थे। लेकिन असली डर अभी बाकी था। अचानक डायन हंसने लगी। उसने गांव के एक बच्चे की आत्मा को अपने हाथ में पकड़ लिया। जीन कुछ पल के लिए रुका क्योंकि जीन को बच्चों की आत्मा चाहिए थी और डायन उसे खाने वाली थी। दोनों का मकसद एक था लेकिन तरीका अलग था। और अब लड़ाई गांव के लिए नहीं बल्कि उस मासूम आत्मा के लिए थी। जिन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आसमान लाल हो गया, बिजली गिरी और डायन चीख पड़ी। लेकिन मरने से पहले उसने जीन को अपने साथ पकड़ लिया। दोनों शक्तियां टकराई और एक जबरदस्त धमाका हुआ। सुबह जब लोग बाहर निकले, बरगद का पेड़ आधा जला हुआ था। कुआं फिर से शांत था। शमशान से कोई आवाज नहीं आ रही थी। सबको लगा शायद दोनों खत्म हो गए। लेकिन उस रात गांव के एक छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, वो आंटी फिर आई थी और वो धुएं वाला अंकल भी। दोनों मेरे कमरे में खड़े थे। उसके माँ ने सोचा सपना होगा। लेकिन जब उसने बच्चे की पीठ देखी तो वहां 2 निशान थे, एक काले नाखून का और एक जलता हुआ पंजा का। गांव वाले आज भी कहते हैं डायन और जीन खत्म नहीं हुए। उन्होंने समझौता कर लिया है। अब वो एक दूसरे से नहीं, इंसानों से बदला लेते हैं। और अगर आप कभी काली पहाड़ी के जंगल से गुजरो तो आधी रात के बाद अगर आपको सफेद साड़ी में कोई दिखे और साथ में धुएं की खुशबू आए तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा क्योंकि शायद दोनों आपकी तरफ देख रहे हों।